हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको इस चैनल में डेली जो भी एनटीपीसी के एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट की जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं जीके जीएस करंट से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन की मैं यहाँ पे एनालिसिस आपको देता हूँ। ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से अगर एक दो दिन में मिसिंग हो जाती है, जैसे कल मिसिंग हो गई थी, तो कल के और आज के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए बिना देर करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है तो किससे संबंधित है? आपको जाहिर सी बात है, आपको पता होगा एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर जो है वो बांटे गए थे। ठीक है, ये कल की एग्जाम्स की एनालिसिस है, अभी मैं आज के भी दूंगा। कल 17 जनवरी थी और फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आंसर आए थे उन सभी की मैं एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो जस्टिस अरविंद बोबड़े से पहले अभी कौन है? अगर आपसे पूछता है कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो अरविंद बोबड़े जी हैं। ठीक है, और आपसे पूछता है, ये जैसे आज क्वेश्चन पूछ लिया कि जस्टिस अरविंद बोबड़े से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यहाँ पे रंजन गोगोई जी थे। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि कौन से जो चीफ जस्टिस थे जिनके पिता मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पे भी रंजन गोगोई था, क्योंकि इनके पिता जो है वो पहले असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सर्च इंजन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए था, जो कि इंस्टाग्राम वहाँ पे सही था कि वो सर्च इंजन नहीं था। ठीक, चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, और अगर लॉन्च डेट आपसे पूछ लेता है तो 22 जुलाई 2019 होगी। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत धारा मापा जाता है, किससे मापी जाती है विद्युत धारा? तो अमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। अगर आपसे मोहनजोदारो की खोज पूछता है तो उसके राखलदास बनर्जी होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि मोहनजोदारो की खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी होगा। अगर आपसे पूछता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया का सबसे पहला मानव रोबोट आप उस यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो सोफिया, जो कि आप अगर सोफिया नाम से सर्च भी करोगे गूगल सर्च पे, तो वहाँ पे आपको ह्यूमन रोबोट दिखाई देगा, जो कि दुनिया का पहला मानव रोबोट है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव सबसे लंबा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH 44 है। अभी कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि NH 44 कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये टोक्यो जापान में। इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी? 1975 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी की मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी। ठीक है ना, चलिए, मोतियों का शहर, सिटी ऑफ पर्ल्स, तो ये हैदराबाद होगा, यहाँ राइट आंसर हैदराबाद है। अपराध के लिए अगर दोषी करार दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसको क्षमादान दे सकते हैं? तो ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाधान की शक्ति प्रदान की गई राष्ट्रपति को, तो ये अनुच्छेद 72 है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के अंदर जो है राष्ट्रपति वो किसी भी दोषी को क्षमादान दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, GSLV MK3 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछते हैं कि GSLV MK3 किसके द्वारा निर्मित है, तो ये इसरो के द्वारा निर्मित है। ठीक है ना, और अगर आप इससे यहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन किसके नाम से जाना जाता है, तो फैट बॉय और बाहुबली, इन दो नामों से GSLV MK3 को जाना जाता है। GSLV है क्या? एक्चुअल में जो रॉकेट और सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं वो ये लॉन्च व्हीकल है, इन्हीं से लॉन्च होती हैं। ठीक है ना, मैंने आपको उस दिन फुल फॉर्म भी बताया था कि जियो सिंक्रोनस और लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और PSLV का भी बताया था। आप कमेंट सेक्शन में बताइए PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जनसंख्या के सिद्धांत किसने दिया था? तो माल्थस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, लगातार 5 बार US ओपन जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रोजर फेडरर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी स्टार्टअप स्कीम। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अगर आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टार्टअप सबसे ज़्यादा कहाँ शुरू किए जाते हैं, तो बेंगलुरु में शुरू किए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा कि बेंगलुरु को स्टार्टअप हब भी बोला जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक्सपोर्ट यानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया?
तो यहाँ पे निर्यात मित्र ये ऐप था वो जो लॉन्च किया गया था, ठीक है। राउरकेला बोकारो होगा यहाँ पे, ठीक है। बोकारो भिलाई प्लांट किसका है, मतलब किसका प्लांट है, तो ये सारे स्टील के प्लांट है। आपने अगर सुना होगा तो यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की 11वीं बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी है, तो ये कंचनजंगा है, जिसे 2018 के अंदर यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में ग्रहण किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 11वीं बायोस्फीयर रिजर्व, तो यहाँ पे कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, किन दो सागरों को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो ये एमपी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लेता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनसेट 1B, ये सारे कल के शिफ्ट के क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के, ये चीज़ याद रखिएगा। इनसेट 1B कब लॉन्च किया गया था, 1993 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, FAO फुल फॉर्म, FAO का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फूड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट, IPBES का फुल फॉर्म पूछा है, तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस होगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, बुक, अब राइटर से बुक पूछ रहा है कि इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई, तो ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी लाल, हरा, नीला, इन रंगों को छोड़ के सारे जो ये रंग होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं, और इनके छोड़ के कोई भी रंग होगा तो वो प्राथमिक रंग नहीं होगा, इस चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपसे पूछा था कि ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है, तो ये याद रखिएगा कि ये स्पेस मतलब यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि माँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एलन मस्क की कंपनी कौन सी है, तो स्पेस एक्स उनकी कंपनी है और टेस्ला उनकी कंपनी है। और यहाँ पे क्या पूछा है, ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी, तो ये जेफ बेजोस की कंपनी है, और जेफ बेजोस और किस कंपनी के मालिक, तो अमेजोन के मालिक है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, तो 1951 से 52 में पहला चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सबसे हल्की जो उड़ने वाले गुब्बारों में भर जाती है वो कौन सी गैस है, तो ये हीलियम गैस है, ये याद रखिएगा। अक्टूबर 2020 के अनुसार खेल मंत्री कौन है, तो यहाँ पे खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू जी है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, कब हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध, 1526 में हुआ था, और इस युद्ध को किस नाम से जाना गया था, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक। 2019 में कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर था, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। वाघा बॉर्डर पूछ रहा है कहाँ पर है, तो ये अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अमाशय में बनने वाला अम्ल जो कौन सा होता है, तो HCl होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उद्योग से जुड़ी कौन सी योजना है जिसे युवाओं को कुशल बनाने के लिए शुरू किया गया था, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। ये हो गए कल के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर। अब हम चलते हैं आज के यानी 18 जनवरी के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर की तरफ। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो भी देख सकते हैं, चैनल में वो अपलोड कर दिया गया था, हर संडे अपलोड हो जाता है, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नीति आयोग को किसके स्थान पर लिया गया है, तो यहाँ पर योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के नाम जगह पर लिया गया है। नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर नीति आयोग के चेयरपर्सन पूछ रहा है तो प्रधानमंत्री जो भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर करंट के, वो चेयरमैन होते हैं किसके, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। नीति आयोग को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके पहले कौन था, तो इसके पहले प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग था, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो योजना पंचवर्षीय योजनाएं जारी की जाती थी वो इसी के अंतर्गत जारी की जाती थी। नेक्स्ट, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था, तो पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछता है तो लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक सेकेंड, आज देखिए थोड़ी सी मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, और चलिए वो सब छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो मणिपुर की भारोत्तोलक जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, तो मीराबाई चोनू, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले महासचिव, तो ट्रिगवी ली, ये संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि, ठीक है, यहाँ से स्रावित होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि 20 अक्टूबर 2020 तक
भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये गोरखपुर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की जयंती थी, इसी के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो एम फातिमा बीवी ये पहली मुख्य न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी? तो नील नदी हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? तो पीस में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1909 में दिया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? यानी लीगल, जो सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है भारत में, वो कौन होता है? तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है, यानी विधि अधिकारी होता है, जो सरकार की तरफ से, जो सरकार के खिलाफ केस होते हैं उनको लड़ता है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस टाइम कौन है? तो के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार किस रैपर को मिला था? तो केंड्रिक लैमर को, जो अमेरिका गए थे, इनको पुलित्जर पुरस्कार रैपर थे, इनको मिला था। ठीक है। विटीकल्चर, देखिए आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया विटीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये अंगूर से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है विटीकल्चर में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ठीक। नेक्स्ट, टाटा का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है? तो जमशेदपुर में है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। नेक्स्ट पूछा है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट, ठीक है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम से रखा गया है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था उसमें रोवर, प्रज्ञान और जो लैंडर था उसका नाम क्या था? विक्रम। तो विक्रम का नाम विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था। ठीक है। धनुर्वेद किस कला से संबंधित हो? तो धनुर्विद्या से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, कब शुरू किया था? तो 1970 में शुरू किया था। करो ये हमारो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट, फिर से बुक के बारे में पूछ रहा है। आज देखिए डेली बुक पूछ रहा है, कभी राइटर कभी बुक। यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए घुमा दिया है क्वेश्चन। यहाँ पूछ रहा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किस व्यक्ति पर आधारित है? तो युवराज सिंह पर आधारित है, ये इंडियन क्रिकेटर थे। ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कुना कहाँ की मुद्रा है? तो क्रोएशिया की मुद्रा है, कौन सी? कुना। ठीक। अरब सागर के समांतर कौन सी रेलवे लाइन चलती है? तो कोंकण रेलवे चलती है। कोंकण रेलवे किसके समानांतर चलती है? तो अरब सागर के। ठीक है। नेक्स्ट, पीएमजी डिसा का फुल फॉर्म पूछा है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये मेरे को बताइए ये कब शुरू की गई थी? ये जो पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, कब शुरू किया गया था? नेक्स्ट, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी 2015 में। 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण से शुरू किया गया था। और आपको पता हो तो इसी के ऊपर आधारित एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था परमाणु। ठीक है। चलिए, सबसे अधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। पीछे की ओर से उड़ने वाली चिड़िया का नाम? तो ये हमिंग बर्ड है। इसका एक मैं और आपको क्वेश्चन बता दूं, अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी चिड़िया का नाम बताओ, जो विश्व में सबसे छोटी चिड़िया है, तो ये हमिंग बर्ड भी है। पीछे से उड़ने वाली चिड़िया का मतलब क्या है? मतलब अगर ये चिड़िया ऐसे उड़ रही है, इस साइड से उड़ रही है, तो इसी साइड से वापस पीछे भी उड़ सकती है, मतलब सीधे उड़ रही है और पीछे भी इसी तरह से उड़ सकती है, तो ये हमिंग बर्ड होती है। ठीक है। सबसे छोटी चिड़िया और सबसे कम हल्की चिड़िया यही होती है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों के अध्ययन को। ठीक है। चलिए, आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आज और कल के क्वेश्चन ये मैंने 17 और 18 का आपको एनालिसिस दे दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। गुड बाय।